Hello friends, this is Ankur and I am from TBE, the Berozgar Engineers. Yes, I am very Berozgar right now. I just came to know about a case in Delhi about this girl, Jasleen Kaur, who posted a picture of a guy on a silver colored bullet saying that he harassed her on a traffic signal. uh, but there has been so many discrepancies about this issue. Actually, few of the people they say कि वो झूठ बोल रही है and ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया है ताकि उसे पॉपुलैरिटी मिले, फेम मिले. बट सच क्या है? मे बी हो सकता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा इसके बारे में, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या है, सच्चाई क्या है. बट काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे फैक्ट्स रख रहे हैं, काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं. मुझे लगा कि मुझे इस बारे में कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक बार रिसर्च कर लेना चाहिए. तो मैंने इस बारे में कुछ रिसर्च किया, फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी लोगों के कमेंट्स पढ़े, जसलीन के कमेंट्स पढ़े, और इनफैक्ट वो जो लड़का है उस फोटोग्राफ में उसके भी कमेंट्स पढ़े. मे बी मुझे वो ओरिजिनल कमेंट्स उस लड़के के नहीं मिले, बट किसी ने उसका एक फ़ोटो पोस्ट किया था उसके कमेंट्स के बारे में, तो मैंने उसे पढ़ा. ओके, तो let me start by saying there are actually three characters in this story. First is Jasleen Kaur, of course. Second is the guy, and there is a third guy called Vikas Yogi. उसके बारे में हम बाद में बताते हैं. So let's see the course of events which came into the media first. Jasleen Kaur posted the image of this guy who misbehaved with her on Facebook at 9:45 PM on August 23 अगस्त को 9:45 रात में जसलीन कौर ने ये फोटो और अपने पोस्ट को फेसबुक पे पोस्ट किया. ठीक है, ये कहते हुए कि इसने उसके साथ छेड़खानी किया, जो भी बात हुआ. ठीक है, मे बी करेक्ट हो सकती है. अगर है तो लड़के को पनिशमेंट मिलना चाहिए, और अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स इस लड़की को पनिशमेंट मिलना चाहिए. चलो लेट्स सी. बट रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों ने ये देखा कि एक थर्ड पर्सन है कॉल्ड विकास योगी, जिसने इस इंसिडेंट को ट्वीट किया था ऑन ट्विटर ऑन 23 अगस्त एट 10:42 AM. 10:42 AM सुबह 10 बज के कुछ मिनटों पे, सुबह 10:42 सुबह 10:42 AM में क्या बोलते हैं यार 42 को? ओके. कोई कमेंट करेगा ओके, विकास योगी ने ट्विटर पे ये ट्वीट किया इस इंसिडेंट के बारे में 10:42 AM ऑन 23 अगस्त, दैट इज ऑन द सेम डे जब उस लड़की ने, जसलीन कौर ने, रात में 9:45 PM यानी रात 9:45 पे उसने फेसबुक पे पोस्ट किया था, और इस लड़के ने सेम इंसिडेंट पोस्ट किया ट्विटर पे 10:42 AM ऑन द सेम डे. उसके बाद जैसा कि मैंने देखा और जैसा कि मैंने रिसर्च किया, में भी आधा अधूरा हो, अगर कोई कंप्लीट करना चाहे तो प्लीज़ इसे कंप्लीट करें. अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आई डोंट वांट टू बी बायस्ड अबाउट एनीबॉडी. जसलीन ने ट्विटर पे इस इंसिडेंट के बारे में हंसते हुए कहा,
हाँ शायद लड़की ने पहले छेड़ा होगा उसे। ये उसने कहा at 11:22 AM। ओके, 11:22 AM। सो कोर्स ऑफ इवेंट देखिए, विकास योगी ने इस इंसिडेंट को ट्वीट किया at 10:42 AM सुबह। जसलीन ने हंसते हुए कहा कि शायद लड़की ने पहले छेड़ा होगा at 11:22 AM, यानी कि विकास योगी के ट्वीट के बाद। अब at 11:27 AM 22, 23, 24, 25, 26, 27 एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद जसलीन कौर ने अपने ट्विटर के अकाउंट पे पोस्ट किया इस इंसिडेंट को, यानी कि वो लड़की खुद जसलीन कौर थी, जो शायद जसलीन कौर को 5 मिनट पहले नहीं पता था, जिस पे वो हंस रही थी कि शायद लड़की ने छोड़ा होगा। लेकिन बाद में जसलीन कौर ने इस चीज के लिए जस्टिफिकेशन देते हुए कहा है अपने एक पोस्ट में, मैं आपको बताता हूं, अपने एक फेसबुक पोस्ट में कि माय ओरिजिनल पोस्ट वाज ऑन फेसबुक एट 9:45 PM, जो कि सही है। ट्वीट्स स्टार्टेड एट अराउंड 11, बट ट्वीट स्टार्टेड अराउंड 11 in the morning, not at night. Okay. Yes, I retweeted Vikas's tweet after my original post on FB with the picture and then posted mine. So, ऐसा उसने लिखा है। तो एक्चुअली बेसिकली उसने कहा है कि उसने रात 9:45 में उसने जो है पोस्ट किया और उसने विकास योगी के ट्वीट को भी ट्वीट किया था, लेकिन जितने भी जो है ट्विटर्स पे ट्वीट्स आ रहे हैं वो 11 बजे आ रहे हैं। लेकिन उसने ये क्यों नहीं लिखा कि वो AM 11 है या PM 11 है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 10:42 AM सुबह से ही ये ट्वीट्स चल रहे हैं। और जो उसने हंसने वाली बात कही है, तो उसने उसके बारे में जसलीन ने लिखा है कि द कमेंट, हाँ पहले लड़की ने ही छेड़ा होगा शायद, was a sarcastic reply to someone who had replied to the post ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। मैंने वो पोस्ट देखा कि किसी ने लिखा था ताली एक हाथ से नहीं बचती, बट मैंने इस रिसर्च के उधेड़-बुन में उसका टाइमिंग नोट करना भूल गया मैं, और मुझे अब वो मिल नहीं रहा। आई डोंट नो वेयर इट इज। ट्विटर इज थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, कोई बात नहीं। तो ऐसा है, तो ठीक है, मे भी हो सकता है जसलीन ने हंसते हुए उस लड़के के रिप्लाई में लिखा होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो उसने सरकास्टिकली जसलीन ने लिख दिया कि ठीक है, मे भी लड़की ने छेड़ा होगा पहले, चलो जस्टिफाइड। बट इससे पहले जो मैंने बताया कि जसलीन ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि 9:45 PM में उसने पोस्ट किया है फेसबुक पे और ट्वीट स्टार्टेड एट अराउंड 11, बट ओरिजिनली ट्वीट स्टार्टेड एट अराउंड 11 बट 11 इन द मॉर्निंग, दैट इज 10:42 AM। ठीक है, अब देखिए, अब जसलीन के सपोर्ट में कुछ लोग आ गए कि जरा उसके फेसबुक पे पोस्ट पे जाके देखो, ये एडिटेड है, 9:45 PM एडिटेड है। ऑफ कोर्स ये एडिटेड है, आप पिक्चर्स देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, आप एडिटेड है। बट अब जब आप एडिटेड पिक्चर्स को देखिएगा, आप जाके फेसबुक पे एडिट हिस्ट्री में जाइए, उसमें आपको जो एडिटेड पिक है और जो ओरिजिनल पिक, ओरिजिनल पोस्ट है और जो एडिटेड पोस्ट है, दोनों उसमें दिखता है। तो जसलीन ने ओरिजिनली जो पोस्ट किया था, वो पोस्ट किया था आपको 9:32 PM 9:32 PM ऑन अगस्त 23 जसलीन ने ओरिजिनली पोस्ट किया था इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को। उसके बाद फिर उसने पोस्ट किया एडिट करके 9:45 PM ऑन अगस्त 23। उसके बाद शायद उसने कुछ फर्दर एडिटिंग की, और जैसा कि मैं इस इमेज में आपको दिखा रहा हूं, ऑन अगस्त 23 एट 9:47 PM उसने कुछ एडिट किया, एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद फिर से। ओके,
अब बात है कि आखिर ये विकास योगी है कौन, और ये जसलीन कौर है कौन, और ये जो लड़का जो जिस पे ये इल्जाम लग रहा है ये कौन है। क्या बोल रहा है साला, समझ नहीं आ रहा। देख खुला जगह से। ओके, तो मैं बताता हूं आपको कि ये लड़का जिस पे ये इल्जाम लग रहा है वो कौन है। इसका नाम है सर्वजीत सिंह। इसके फेसबुक अकाउंट के अनुसार इसने एरिना राजौरी में पढ़ाई की है और अभी कोऑर्डिनेटर है अखिल रिबन प्राइवेट लिमिटेड में। राइट, अखिल रिबन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये काम करता है एज अ कोऑर्डिनेटर। अब ये जसलीन कौर कौन है? जैसे कि मीडिया में सब ये बात चल ही रही है कि जसलीन कौर एक स्टूडेंट है इन दिल्ली, बट जसलीन कौर का एक और पहलू है जो मैं आपको बताता हूँ। जसलीन कौर एक्चुअली आम आदमी की वर्कर है, मे बी सपोर्टर है, वर्कर है, अब क्या है अब तो वही बता सकती है, बट रिलेटेड है। ये इमेज देखिए जिसमें कि उसने लिखा है नो एफर्ट इज स्मॉल एफर्ट, स्मॉल एफर्ट समथिंग, क्या लिखे यार, नो एफर्ट इज एवर अ स्मॉल एफर्ट, ठीक है, समथिंग आई रियलाइज्ड आफ्टर वर्किंग विथ AAP, स्माइली ग्लैड फीलिंग ब्लेस्ड, यानी कि वो आपकी वर्कर है। नेक्स्ट पिक देखिए, नेक्स्ट पिक में आप देखिएगा कि ये लड़की अरविंद केजरीवाल के साथ एक फोटो में है और पीछे आई गेस उनके और भी कुछ मिनिस्टर्स खड़े हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लड़की है लगता है, एक्सेस है केजरीवाल तक तो इम्पोर्टेंट ही होगी। किसके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए, वर्कर है भाई आम आदमी पार्टी की, ठीक है। ये है, और क्या बारे में है इसके, और भी कुछ है इसके बारे में। ओके, एक और ट्वीट है फ्रॉम जून 19 जसलीन कौर का, जिसमें इसने लिखा है, किसी को रिस्पॉन्स में इसने लिखा है, और दैट गर्ल इज कॉल्ड विद द हैंडल 1983 शांतनी। तो शांतनी को इसने जून 19 को लिखा है, हे डू यू माइंड टेलिंग मी द लोकेशन ऑफ दिस प्लेस। ऊपर जो पिक्चर्स है मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। आई वर्क इन NDTV एंड वी वांट टू पोस्ट पिक्चर्स टेकन बाय पीपल इन मुंबई, थैंक्स। तो ये लड़की आम आदमी पार्टी के लिए काम करती है, वर्कर है, और ये NDTV में काम करती है या काम करती थी, मे बी अब काम करती हो या ना हो, लेकिन अगर ये NDTV में काम करती है या काम करती थी तो इसने डायरेक्ट NDTV से पहले बात क्यों नहीं की, फेसबुक पे पोस्ट करने से पहले। अगर ये सच, अगर ये जो बोल रही है सच बोल रही है तो इसने NDTV से क्यों नहीं कांटेक्ट किया सबसे पहले। भाई न्यूज चैनल है इतना बड़ा, इससे बड़ा कवरेज और क्या मिलेगा। लेकिन उससे सबसे पहले मे बी हम रॉन्ग हैं, मे बी आई एम रॉन्ग और अदर्स आर राइट, और अदर्स आर राइट, कुछ भी हो सकता है। तो वो NDTV के पास नहीं जाके उसने फेसबुक पे पोस्ट किया, और फेसबुक पे पोस्ट कब किया? रात में at 9:45, which was originally done a few minutes earlier and edited by her at 9:45 and re-edited by her at 9:47 PM. बट ये विकास योगी, ये जो बंदा है, इसने सुबह at 10:42 AM इसने ये ट्वीट किया था। अब आप जानिए कि ये विकास योगी कौन है। उस लड़के के बारे में आपको पता चल गया, इस लड़की के बारे में आपको पता चल गया। अब ये भी जानिए कि विकास योगी कौन है। तो विकास योगी @विकास योगी के हैंडल के नाम से जाना जाता है ऑन ट्विटर, और इसने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ना पाने की फिक्र न खोने का गम, स्पोक्स पर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी यूथ विंग। ओहो, आम आदमी पार्टी,
यूथ विंग, ओ शिट, मेंबर ऑफ आप नेशनल मीडिया टीम। आम आदमी पार्टी की मीडिया टीम से है, पीआर एक्टिविटीज करता है। लेकिन इसमें फिर लिखा है ट्वीट्स आर पर्सनल। जय हिंद। मतलब ट्वीट्स पर्सनल है, समझे? ऐसा मत सोचिएगा कि आम आदमी पार्टी ने करवा रहा है। आम आदमी पार्टी ये कुछ नहीं करा रही है इससे, ये हैंडल इसका पर्सनल हैंडल है। ओके, अब देखिए, ये तो सारी बातें हो गई कि विकास योगी कौन है, वो लड़का कौन है, ये लड़की कौन है, इस लड़की ने क्या कहा, विकास योगी ने क्या कहा, किस टाइम पे क्या कहा। लेकिन कोई ये जानने की कोशिश करे भाई कि आखिर दूसरे साइड की स्टोरी क्या है। तो लड़के से भी पूछे कि स्टोरी क्या है। तो लड़के ने जो है अपने फेसबुक अकाउंट पे जो है लिखा है इस इंसिडेंट के बारे में। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसने लिखा है, जिसका नाम सर्वजीत सिंह है। हेलो, जिसकी बात ये लड़की जिसका नाम जसलीन कर रही है वो मैं हूं। एक साइड से बात सुन के सब अपनी एडवाइस दे देते हैं, पर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई जानना नहीं चाहता। मैं रेड लाइट पे खड़ा था नियर अग्रवाल स्ट्रीट, तिलक नगर। मिस जसलीन ने मुझे और बाकियों को रुकने का इशारा किया। देन आई सेड कि मुझे लेफ्ट साइड जाना है, इसके लिए मुझे रुकने की क्या जरूरत, हमने कौन सी रेड लाइट जंप करनी है। देन आई सेड टू हर कि आपको जाना तो आप चले जाओ, बस इतनी सी बात हुई। इसने मेरी एंड बाइक की पिक क्लिक कर ली। देन कहती एक्सक्यूज मी, देन कहती मैं बताती हूँ तुझे, जब तेरे घर पुलिस आएगी तब पता चलेगा। कल मैं जाऊंगा थाने बात क्लियर करने। आई नो गर्ल्स के साथ काफी छेड़छाड़ होती है, बट इसका मीन्स ये नहीं कि जो बात ना हुई हो उसका भी इशू बना दिया जाए। आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू कि ये पोस्ट रिमूव करो, शेयर करो, जितना कर सकते हो करो, बट तब जब मैंने आपको कोई बैड वर्ड या कुछ भी गलत कहा हो तो अगर मैंने बदतमीजी की है तो सबने सुना होगा, किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा। मैं भी नॉर्मल पर्सन हूं, कहीं का डॉन या गुंडा नहीं जो मुझसे लोग डरेंगे। ठीक है, ये कहा है सर्वजीत सिंह ने इसके बारे में, इसके रिप्लाई में। आई डोंट नो कि मीडिया हाउसेस इस बात को दिखा रही है पब्लिक को कि नहीं, लेकिन मे बी नहीं दिखा रही होगी, और ऑफ कोर्स एनडीटीवी तो शायद नहीं ही दिखा रही होगी। मीडिया में यार टीआरपी चाहिए। टेररिस्ट के बारे में दिन भर न्यूज चलाते रहो, टीआरपी बढ़ेगा। कुछ गलत हो रहा है, टीआरपी बढ़ेगा। दोनों चीज दिखाओ। या फिर हो सकता है वो लोग रोक के रखते होंगे कि तो इसको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, थोड़ा जब ये इशू बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ बताएंगे। या पता नहीं यार क्या करते हो तुम लोग मीडिया में, आई डोंट नो। आई हैव नो इश्यूज विद द मीडिया। मीडिया बहुत अच्छा काम करती है कई बार, लेकिन कई बार कुछ गलत भी हो जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा काम करो वेरी गुड, गलत काम रिसर्च कर लो किसी को बदनाम करने से पहले। मे बी मेरा रिसर्च हो सकता है गलत हो सकता है आप लोगों के पास कुछ और ज़्यादा रिसर्च मटेरियल हो, आप लोग प्रोड्यूस करिए। और एक जो जैसे कि अभी जानने को ये भी पता चला कि पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, पता चलेगा कि क्या होता है। अब ओके, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी माँ ने, इस लड़के की माँ ने इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहा है। मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा है, मदर ऑफ एलिजेड मॉलेस्टर सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह क्यों लिखा है पता नहीं, उसके प्रोफाइल पे तो सर्वजीत सिंह लिखा है। चलो कोई बात नहीं, मे भी घर में होता है सरबजीत होता है, ऐसे पंजाबी है तो मे बी। मदर ऑफ एलिजेड molester Sarbjit Singh
insist that Jasleen Kaur's post on social media is a publicity stunt. In a statement to India Today, चलो यार, good India Today, आप कुछ काम कर रहे हो, very nice. She said, "The charges against my son are completely false. My son hasn't harassed her. He hasn't done anything. My son was standing at the red light and the girl claimed that she was an Aam Aadmi Party leader." अच्छा, and was trying to manage traffic and explaining the rules and regulations. मतलब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और बाकी लोग कोई काम के नहीं है. आम आदमी पार्टी विल हैंडल द ट्रैफिक. ठीक है, गुड, सब कुछ हैंडल करो आम आदमी पार्टी, वेरी नाइस, वेरी गुड. अच्छा है यार, किसी चीज़ को अच्छा करना है तो करना ही पड़ेगा, बट जिसका जो काम है वो करने दो. कभी आप किसी अफ्रीकन वुमेन के घर में घुस जाते हो, कुछ टेस्ट कराने लगते हो कार में बैठा के, कभी कुछ कराने लगते हो. यार सारा काम आप ही करोगे, पुलिस है, मीडिया है, सब कुछ है. आप अपना काम करो, दूसरे को अपना काम करने दो. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है. मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ, जो मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं होता उसमें मैं कह देता हूँ, बोल देता हूँ सोच के कि अच्छा होगा. मे भी हो सकता है आप भी इसी तरह से कर रही होंगी, मे भी. ठीक है, आगे उसकी माँ ने लिखा है, okay, my son was standing in the left and as he had to take a left turn, so immediately she clicked his picture, and when he retaliated she put up his picture on Facebook. We were shocked that such a minor incident has been blown out of proportion by a girl who is not at all known to our family. ठीक है, हाँ, मतलब मे भी इसकी माँ ने ये कहना चाहा होगा कि कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फिर भी ऐसा किसी माइनर इंसिडेंट के कारण इस लड़की ने ऐसा किया. माई सन केम एंड टोल्ड मी एवरीथिंग. शी जस्ट वॉन्ट्स टू डिफेम माई सन सो दैट हिज कैरियर गेट्स अफेक्टेड. डोंट वरी, किसी का कोई कैरियर अफेक्ट नहीं होगा. जो सही है उसका, जो गलत है उसका तो भाई कैरियर तो तनु वेट्स मनु तिलेंडी में चला जाएगा. ओके, तो डोंट वरी आंटी जी. ओके, तो अब और क्या कुछ बचा है बताने को? वैसे ये जसलीन यार आपको बड़ा सपोर्ट करती है यार, मैंने बताया ना, आपको बड़ा सपोर्ट किया. और काफ़ी सारे लोग हैं ट्विटर पे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई एक लड़की है जो बहुत पर्सनल इंटरेस्ट ले रही है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ. मैं भी पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा हूँ यार, ठीक है, लो, सच्चाई सामने आनी चाहिए. कोई भी लो, पर्सनल इंटरेस्ट तो लेना ही चाहिए. अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो इंडिया में सारे लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहिए. अच्छी बात है. तो आप देख लीजिए. हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, एक और ट्वीट है जसलीन का फ्रॉम 29 अक्टूबर 2013, जिसमें उसने लिखा है, अ ड्रॉप ऑफ होप फॉर द कंट्री वी नीड, for corruption free India, so AAP's seed, 10 AM विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन बी देयर. कुछ कॉल था शायद स्टूडेंट्स को बुलाने का, आपको सपोर्ट करने का. मतलब ये 2013 से और पता नहीं कब से आपके बारे में ही सपोर्ट करते आ रही है, आपका ही ट्वीट्स करते आ रही है. और यार क्या करोगे आम आदमी पार्टी, तुम यार मीडिया पर्सन तो हो नहीं, ना ही किसी फिल्म इंडस्ट्री से जो पीआर एक्टिविटी चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल वर्क करो, काम करो, अपने काम को दिखाओ, उसके बाद लोग जज करेंगे. पीआर करके क्या होगा? क्या करके दिखाना चाह रहे हो कि मतलब दिल्ली की पुलिस कुछ नहीं करती है, दिल्ली में ऐसा लड़की लोग के साथ होता रहता है खुलेआम और कोई कुछ बोलता नहीं है? मे भी नहीं होता होगा, मैं दिल्ली कभी गया नहीं, मुझे पता नहीं. और दिल्ली को कहा जाता है कि वो रेप कैपिटल है, हो सकता है होता होगा, ऑफ कोर्स होता ही होगा तो लोग कहते हैं. लेकिन यार किसी को डिफेम करके इट्स नॉट गुड. चलो कोई बात नहीं, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, देखते हैं क्या होता है. सब लोग देखो क्या होता है.